संसार में दुख का कारण कर्म है और सुख का कारण धर्म है। धर्म के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती और वह धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। और तीनों की एकता होने के बाद ही संवर पूर्वक निर्जरा होती है। तीनों की एकता होना ही रत्नत्रय को प्राप्त करना। गृहस्थ की भी कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन जितनी निर्जरा होती उतने कर्म का बंध भी आरंभ परिग्रह के कारण होता रहता है। इसीलिए रत्नत्रय की पूर्णता, इसी को धर्म कहा गया है। और धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, क्योंकि जैनत्व सम्यक दर्शन के बिना प्राप्त नहीं होता। और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का स्थान कौन सा करने से सम्यक दर्शन होता है? तो संबंधबद्ध आचार्य कहते हैं कि परमार्थभूत देवगुरु शास्त्र के ऊपर जब हमारी श्रद्धा हो जाती है तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। और इसलिए सम्यक दर्शन में जो देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा की बात होने के बाद उसमें निर्दोषता लाने के लिए, सम्यक दर्शन में निर्दोषता लाने के लिए 8 अंगों का पालन होना ज़रूरी है। 3 मूढ़ता को छोड़ना ज़रूरी है और 8 मद को छोड़ना, तब जाकर हमारा सम्यक दर्शन निर्मल बन सकता है। हमारे सम्यक दर्शन में परिपक्वता आ सकती है। तो इसीलिए उस सम्यक दर्शन में 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। पहला निशंकितांग को हम लोग सुन के आए हैं, समझ के आए हैं और हमने श्रद्धान का विषय भी बनाया। जिस तरह तलवार के ऊपर जो पैनी धार होती है वह अकंप और निश्चल होती है, उसी तरह हमारी दृष्टि भी पैनी बन जाती है, अकंप बन जाती है और निश्चल बन जाती है। सम्यक दृष्टि कर्म के उदय को स्वीकारता है और कर्म के उदय में दुख, आपत्तियाँ होने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसे समय में भी धर्म में अडिग रहता है। धर्म को प्राण चला जाए पण प्रण न जाए। वो ये जानता है अगर मैं
इसलिए विचलित हो जाऊं धर्म से। अगर मैं इसलिए विचलित हो जाऊं, धर्म से विचलित होना ही कर्म को नहीं स्वीकारना, और नहीं स्वीकारने के कारण उस कर्म के उदय में राग द्वेष और बढ़ेगा, और राग द्वेष बढ़ते ही कर्म का बंद होगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि स्वीकारता है किए हुए कर्म को हमें निर्जरित करना है, और यही लिए हमारा पहला शब्द आता है धर्म पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द ही बताता है कि हमारा जो आत्मा का प्रयोजन, जीव का प्रयोजन क्या है, कर्म की निर्जरा करना ही, धर्म करना ही हमारा प्रयोजन है। इसीलिए उस वक्त वह निशंकित होते हुए अपने इस सम्यक दर्शन को बहुत सावधानता से प्राप्त कर सकता है, करता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं हमें जब तक निशंकित नहीं होते धर्म के प्रति, तब तक हमारा कार्य आगे नहीं हो सकता। और कल बताकर आए हैं कर्म पर्ववसे शांते दुखेरंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। सम्यक दृष्टि इंद्रिय सुख को सुख नहीं मानता, क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों में आस्था नहीं रखना ही निकांक्षित अंग है। पंचेंद्रिय विषयों में आकांक्षा रखने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, इष्टोपदेश में आचार्य बताते पूज्यपाद महाराज कि यथा यथा समायति ततो उत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता है तो ज्ञानी क्या करता है, विषयों से दूर होता है। विषयों से दूर इसलिए हो गया क्योंकि विषय के बारे में थोड़ा सा लगाव हो जाए, कर्म का बंद होगा। विषय को भोगना तो दूर, भाव करने से भी कर्म का बंद होता। सिर्फ संकल्प किया उस विषय के बारे में तो भी कर्म का बंद होता है। भाव संग्रह में आया है वह मत्स्य जो तंदुल मच्छ कान में बैठा है, और जो इतना छोटा है तंदुल जैसा, वो क्या कर रहा है, जिसके कान में बैठा है मल खाता है उसके कान का, वो सोच रहा है जो मुंह खोल के सोया है। मछली अंदर आ रही है, जा रही है, सोच रहा है अगर मैं होता तो एक मछली नहीं छोड़ता। बस भाव किया। तो ये जैन दर्शन भाव प्रधान है, और इसीलिए सुख का स्थान हमारा निर्णय हो जाए तो हमें इस भाव में नियम से हमारा कल्याण का पथ खुल जाएगा। इसलिए
पंचेंद्रिय विषयों को संयमित करना ही पड़ेगा। महाभारत का चित्र देखा है आप लोगों ने। श्री कृष्ण जी रथ में बैठे हैं और 5 घोड़े रथ को है। ऐसे जवान घोड़े हैं कि थोड़ा सा लगाम छोड़ते ही क्या हो जाते हैं, काबू में नहीं आ पाते। इसलिए श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, 5 घोड़े के लगाम को ऐसे पकड़े हैं कि उसके कारण वो जवान घोड़े कुछ नहीं कर पा रहे और थोड़ा सा लगाम छोड़ते ही उसी तरह 5 इंद्रिया रूपी घोड़े हमें चतुर्गति में लेके जा रहे हैं। और एक बार लगाम ढीले छोड़े तो कहाँ लेके जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, कई लोग ध्यान की बात करते हैं, उनके लिए जो गृहस्थ आश्रम में परिग्रह के साथ बैठा हुआ व्यक्ति असंयम के साथ ध्यान करना चाहता है, उनके लिए आचार्य कहते हैं कि संयम कर्म ग्रामम एकाग्रतुं चेतसः आत्मानम् आत्मवान ध्यायेत्यात्मनेवात्मनि स्थितम्। आचार्य कहते हैं आत्मा करण ग्रामम यानी इंद्रिय समूह को, इंद्रिय रूपी समूह को क्या करता है, संयमित कर के उसको रोकता है। इंद्रियों को क्या करता है, विषयों से रोकता है, तब जाकर चित्त में एकाग्रता आती है। और चित्त में एकाग्रता आने के बाद ही अपने आत्मा का ध्यान में स्थिर होकर अपने आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन ध्यान कर सकता है। जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होती तब तक ध्यान नहीं होता। कितने भी अब बैठो, रीढ़ सीधे करके भी, आचार्य महाराज का एक प्रवचन है, एक पंडित जी ने कह दिया, आचार्य श्री सीधा बैठते रीढ़े करके, तो आचार्य श्री वो व्यक्ति सुबह प्रवचन करते थे और आचार्य श्री दोपहर को करते थे। तो उन्होंने कहा रीढ़ सीधी करने से ध्यान नहीं होता। किसने कहा? पंडित जी ने। तो आचार्य श्री ने कहा भीड़ इकट्ठा करने से ध्यान नहीं होता। तुम ध्यान के शिविर लेते हो और ध्यान के शिविर के कहते मैं शुद्ध हूँ कहते हो, भीड़ से ध्यान नहीं होता, तो ध्यान के लिए संयम की आवश्यकता पड़ती। तो इसीलिए जब तक इंद्रिय समूह को संयमित, इसलिए आचार्य कहते हैं कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों से मिश्रित और पाप का जो बीज, जो पाप का कारण है, इसकी पहला आकांक्षा क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रियों के अधीन होने वाला व्यक्ति आत्म तत्व को जान सकता है लेकिन अनुभूति नहीं कर सकता। श्रद्धा जानना अलग है और उसकी अनुभूति करना अलग है। रसगुल्ला मीठा है सुना,
बोलने से पेट नहीं भरता, मिठास नहीं आती। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक उसका मिठास नहीं आता। उसी तरह आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो खुद को मानता है, उनको कहा है कि विश्व में आकांक्षा रख रहे तो आपके पास सम्यक दर्शन कैसे हम कहेंगे, क्योंकि पाप को भी पाप नहीं मान रहे। तो ये बता के आचार्य कहते हैं, इसीलिए जो भी निष्काम धर्म करना चाहिए, ध्यान निष्काम से करना चाहिए, पूजन है, स्वाध्याय है, ये जितनी भी क्रिया है सकाम करने से धर्म ध्यान नहीं होता, निष्काम से करने से उसका फल अपने को मिल जाता है। और ऐसे उस तत्व को बताने के बाद बाह्य वस्तु को उपभोग करना है, और इसीलिए वे व्यक्ति बाह्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए धर्म कई लोग करते हैं। भौतिक पदार्थ के लिए धर्म नहीं करना। भक्तांबर स्तोत्र में बता कर आए, आत्म वैभव बढ़ने के बाद बहिरंग वैभव मांगने की जरूरत नहीं। उदाहरण क्या बताया था कि आत्म वैभव अरिहंत भगवान ने प्राप्त किया तीर्थंकर ने, तो बहिरंग जो वैभव है समोशरण आदि, ये क्या मांगना पड़ा? क्या नहीं मांगना पड़ा, वो प्राप्त ही हो ही जाता है। बाहर गड़बड़ होने लगा ना, वो ठीक नहीं करना, यहाँ ठीक करना। यहाँ ठीक होते बाहर का सब, क्योंकि कर्म का उदय हमारा है, इसलिए निमित्त मिला है, तो उस पर राग द्वेष नहीं करना। यहाँ ठीक करना तो वहाँ सब ठीक हो जाता है, क्योंकि शत्रु बाहर नहीं हमारे पास है। हम दूसरों को शत्रु मान रहे। कोई हमारे कर्म के निमित्त से कोई व्यक्ति निमित्त बन सकता है, लेकिन उसको भी हम शत्रु नहीं कहेंगे। इसलिए पार्श्वनाथ जी के ऊपर इतने उपसर्ग होने के बाद भी 10 भव तक चल रहा था कमट, लेकिन एक बार भी उनको उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कर्म का उदय मेरा है, और इसी के कारण शत्रु हमारा, मुझे स्मरण में आता है 1993 में चातुर्मास हुआ था रामटेक में। अष्टपौड़ के क्लास में आचार्य महाराज जी ने एक शब्द बोले थे, कर्म ही कर्ज है। क्या है? कर्म ही बड़ा कर्ज है। यहाँ का कर्ज बैंक से निकाला है तो मार्च फरवरी एंड में कहीं से लाके भर के पुनः मंजूर कर ले सकते हैं, लेकिन जो हमने कर्ज निकाले हैं, किसने निकाला है? हमने निकाला है। कर्म किसने किया है? हमने किया है, तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे कर्ज होता है, वैसे हमने भी कर्म का इतना बड़ा कर्जा लिया है अनंत काल से, और उसको ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्ज मुक्त, यानी कर्म मुक्त होना है, तो हमें धर्म के बिना नहीं होता। ये बताकर आचार्य बताने के बाद अब आगे कहते हैं कि निर्विचिक्सांग के बारे में आगे बताया जा रहा है, क्योंकि धर्म करने वाला व्यक्ति आकांक्षा रहित होता है, निकांक्षितांग को होता है। लेकिन ये भी याद रखना कि सांसारिक सुख के बीच में अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुख मिश्रित होता है, बाधाएं उत्पन्न होती रहती है,
और उसके साथ साथ पाप का बंध का भी कारण है। इसीलिए उसे अशाश्वत अनित्य समझकर ही उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अशाश्वत सुख है। वो कैसा है? अनित्य है। और उसको छोड़ के मेरा लक्ष्य तो यही रहेगा, यानी हर जीव का लक्ष्य क्या रहेगा? मोक्ष का शाश्वत सुख प्राप्त करने का है। और इस सांसारिक सुख के प्रलोभन से मुझे क्या सम्यक दृष्टि क्या करता है? सदा दूर रहता है। सांसारिक संपदा मिलने के बाद भी, इंद्रियों की विपुलता मिलने के बाद भी सम्यक दृष्टि उसे प्रभावित नहीं होता, दूर रहता। ऐसा विचार करते हुए वह प्रलोभन से दूर रहता है। सम्यक दृष्टि जो अपने निकांक्षितांग का सबल यानी गुण को और सबल बनाता है। और बाद में निर्विचिकित्सांग तीसरे अंग के बारे में बताते। स्वभाव तो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। हाँ, स्वभाव तो अशुचि काय, स्वभाव से शरीर कैसा है? अपवित्र है। किंतु रत्नत्रय पवित्रते, शरीर स्वभाव से अपवित्र होते हुए भी रत्नत्रय द्वारा क्या होता है? पवित्र होता है। और ऐसे पवित्र उस शरीर के प्रति निर्जुगुप्सा ग्लानि रहित, ग्लानि करना नहीं, और गुण प्रीति गुणों से प्रेम करना, यही निर्विचिकित्सा गुण कहा गया है। बहुत अच्छा विषय है। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भी रत्नत्रय के द्वारा पूज्यता को प्राप्त होता है। इस बात को बताते हुए इसलिए कहा कि ये शरीर अपवित्र किसके कारण है? कि माता पिता के रज वे रूपे अशुद्ध उपादान से निर्मित होने के कारण ये शरीर अपवित्र है। नवद्वार बहे घिनकारी, छड़ालाकार कहते हैं मल बीजम, आगे आएगा ब्रह्मचर्य में, मल बीजम मल योनि गलन मलन बेबस। शरीर कैसा है? मल का योनि, मल बीज और बेबस दुर्गंध से युक्त है। क्या? शरीर। ब्रह्मचर्य वालों के लिए बताया है कि आप किसको सुख मान रहे हैं? जिस शरीर में मल का बीज है, गलन मलन जिसका स्वभाव है, ऐसे शरीर के द्वारा सुख क्यों मान रहे हो आप? क्योंकि सुख के स्थान और कितने समय का वो स्थान सुख का है, और किस बात को ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं आचार्यों ने कि सम्यक दृष्टि को ऐसा ग्लानि आ जाए, क्योंकि सुख का स्थान भी गलत है संसारी का। तो ये बताते हुए, तो रज और वीर के द्वारा जो शरीर बना है ये अशुद्ध उपादान से निर्मित होने के कारण ये क्या है? अपवित्र ही नियम से है।
लेकिन ऐसा शरीर भी रत्नत्रय द्वारा क्या होता है? पवित्र बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि धर्म पवित्र है। धर्म क्या है? पवित्र है। और इस रत्नत्रय धर्म के पाप प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति भी क्या बनता है? पवित्र बन जाता है। शरीर तो अपवित्र है, लेकिन उन्होंने क्या किया? रत्नत्रय को धारण करते ही वह अपवित्र शरीर भी धर्म पवित्र है। तो रत्नत्रय रूपी धर्म को उन्होंने धारण किया, इसलिए शरीर भी क्या बन गया? पवित्र बन गया। तो ऐसे उस पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे शरीर में गुण के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या है? गुण है। अर्थात यह मनुष्य का शरीर ही रत्नत्रय के आधारभूत मोक्ष का साधक है। ये किसका साधक है? ये मोक्ष का साधक है। क्योंकि अन्य किसी शरीर को पवित्र नहीं कहा, तिर्यंच गति में नहीं कहा, देव गति में नहीं कहा, नरक गति में नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वहाँ रत्नत्रय प्राप्त कर नहीं सकते। सिर्फ मनुष्य गति में ही रत्नत्रय प्राप्त कर सकते, क्योंकि देवादि का शरीर मोक्ष का साधक नहीं है। तो इस विशिष्ट गुण के कारण ग्लानि से रहित प्रीति होती है, और वही क्या है? निर्विचिकित्सा नाम का गुण है। तो यहाँ वे आचार्य, जैसे पूज्यपाद महाराज जी ने एक सूत्र आता है ना, संवेग वैराग्यार्थम जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इसकी टीका में काय एक शब्द आया, यानी जगत का स्वभाव और काय के स्वभाव को चिंतन करने से क्या होता है? वैराग्य होता है, संसार से भयभीत होता है। तो पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि काय का स्वभाव कैसा है? सर्वसिद्धि में बताते कि 4 लक्षण बताए उसमें। एक, अनित्यता। शरीर कैसा है? अनित्य है। आत्मा नित्य है, लेकिन शरीर अनित्य है। दुख हेतुत्व, दुख का कारण ही शरीर है। पाप किसके निमित्त से होता है? शरीर के बीच होता। इंद्रियां शरीर के कारण तो है। तो ये दुख का हेतु है। और निस्सारता और असुचित्व, तो ये 4 लक्षण बताए हैं। काय स्वभावश्च अनित्यता, दुख हेतुत्व, निस्सारता और असुचित्व में ती। तो ये बता के कहते हैं शरीर अनित्य ही है, और हम अनित्य शरीर को नित्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नित्य की चिंता नहीं हमें। आत्मा क्या है? नित्य है, और शरीर अनित्य है। रोग हो गया साता के उदय में, असाता के उदय में, तो सहन नहीं होता। अगर गुनाह में ठीक नहीं होता तो भोपाल जाएंगे, भोपाल नहीं तो मुंबई जाएंगे, मुंबई नहीं तो चेन्नई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, वहाँ नहीं हो तो विदेश जाएंगे। किसके लिए? किसको ठीक करने के लिए? जिसका अंतिम संस्कार होने वाला है। लेकिन अंदर बैठा हुआ अनादिकाल का वो जीव, उसके बारे में चिंता है ही नहीं। उसके बारे में ठीक करने का विषय है ही नहीं। दोपहर के प्रवचन में बाकी का विषय बताऊंगा, क्योंकि उठो जागो बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि
शरीर के पीछे ही व्यक्ति ज़्यादा पाप करता है। और उसी के कारण यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे उस 4 बातें बता के आचार्य कहते हैं। और ये भी याद रखना, पूजा किसकी होती है? आत्मा पूजनीय है क्या शरीर पूजनीय है? हाँ, जो आत्मा धर्म को प्राप्त करता है रत्नत्रय को, तो उस निमिष से पहचान जानकारी के लिए शरीर के द्वारा होता है। लेकिन वंदना किसकी होती है? अनेक गुणों की होती है। भगवान हमें दिखे, लेकिन भगवान जब वंदना करते हैं तो कहा गया है भगवान के दर्शन चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से होना चाहिए। चर्म चक्षु से क्या होगा? सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, हीरे की प्रतिमा, ये कौन सा हो गया? चर्म के द्वारा। और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये किसके द्वारा ज्ञान होगा? ज्ञान के बिना नहीं होता। तो जब पूजनीय शरीर आत्मा पूजनीय है, शरीर नहीं, लेकिन जब वो गुणों को प्राप्त करता है तब वो शरीर की भी पूजा हो जाते, क्योंकि आधार और आधे, क्योंकि शरीर के बिना क्या नहीं होगा? उसका आधार गुणों का आत्मा के बिना नहीं होगा। तो उस आत्मा की हम आराधना करते हैं। और इसी के कारण शरीर कितना भी हम साफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में अपवित्र ही रहता है। कोयला होता है ना, मोती साबुन से भी धोते जाए, किसको? कोयले को धोते जाए, सफ़ेद होगा क्या? कोयला अंतिम समय तक क्या रहेगा? काला। उसी तरह शरीर को कितना भी साफ करते जाए, लेकिन अपना स्वभाव वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए नहीं छोड़ेगा, स्वभाव तो अशुचि का है, स्वभाव से अशुचि है। और इसीलिए, लेकिन रत्नत्रय धारण करने के बाद अपवित्र भी पवित्र बन जाता है। और ये भी याद रखना, जो शरीर को देखेगा वो रत्नत्रय को नहीं देख सकता। जो शरीर को देखेगा वो रत्नत्रय को नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि पुद्गल की ओर है, अनित्य की ओर है, रत्नत्रय की ओर नहीं है। इसीलिए देखो, हमने कई महाराज का कभी लेटर, मैं दक्षिण में था तो एक अन्य संघ के महाराज का एक लेटर आया था। उन्होंने लिखा था, आपके रत्नत्रय के लिए हमारा नमस्तु। क्या किया? आपके रत्नत्रय के लिए नमस्तु। इसका अर्थ ये हुआ, आपके पास रत्नत्रय है तो हमारा नमस्तु, नहीं तो नहीं। क्योंकि वंदना किसकी होती है? रत्नत्रय की होती। क्यों होती है? जैसे पुंज भी 3 रखते गुरु के सामने। क्यों रखा? कि मैं आपके रत्नत्रय की वंदना कर रहा हूँ और मुझे किसकी प्राप्ति हो जाए? मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। क्योंकि मोक्ष का साधन कोई है तो रत्नत्रय ही है, रत्नत्रय के बिना नहीं मिल सकता। और इसीलिए ये सब आस्था का विषय है। आस्था की किरण हो तो आपको रास्ता मिलेगा। कहाँ से? संसार से बाहर जाने का मिलेगा। और धार्मिकता तो वही है, वही यानी धार्मिकता हो तो वही रत्नत्रय को जान सकता है। जिसकी आत्मा धर्मात्मा है
वही रत्नत्रय को क्या कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है और मान सकता है कि ये क्या है, ये रत्नत्रय। ये महाराज यानी शरीर को देखा लेकिन दृष्टि क्या है उनके, रत्नत्रय के। क्योंकि हीरा कभी भी मेरा मूल्य लाखों रुपए ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वो अनमोल है। उसी तरह रत्नत्रय एक ऐसी चीज़ है कि रत्नत्रय को धारण करने के बाद शरीर की अपवित्रता पूरी समाप्त हो जाती है। और उसके कारण जैसे ग्रीष्मकाल आदि में पसीना आदि आकर वहीं सूख जाने के कारण मैल चढ़ता है, गंध आती है, तो भी मुनि महाराज क्या करते, उसको सहन करते। और ऐसे मुनि महाराज समझ लीजिए, स्मशान में से ध्यान लेकर गए थे, स्मशान में से गांव में आ गए, कर पकड़ के पड़गान करेंगे क्या नहीं सोच रहे। स्मशान से आए हुए मुनिराज को पड़गान करेंगे क्या नहीं, करना पड़ेगा। और स्मशान से आ गए वो, रत्नत्रय पवित्र थे, तो भी पड़गाहन होके नवदा भक्ति पूजन करके नवदा भक्ति से आहार दिया जाता है। और कोई गृहस्थ गया स्मशान और किसी को पहुंचा के मुक्ति धाम में पहुंचा के आ गया, तो क्या करेंगे, घर वाले क्या, वहीं से वहीं पहला कपड़े उतारो दूसरे, क्यों, वो भी स्मशान से मुनि महाराज आए थे और एक गृहस्थ भी आ गया, क्योंकि गृहस्थ के पास रत्नत्रय नहीं है। गृहस्थ आरंभ और परिग्रह वाला है, इसीलिए स्मशान से आए हुए मुनिराज भी श्रावक सौभाग्य समझ के क्या करता है, पड़गान करके नवदा भक्ति से आहार देता है। और क्या करता है, इसी के द्वारा पुण्य कमाता है। क्योंकि साधु के शरीर के बारे में बताया है कि ऐसी ऐसी महा औषधि बन जाती है, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ उनके पास होती है। मूलाचार में आया है कि उनके शरीर को स्पर्श किए हवा भी, सामने महारोगी बैठा है तो इसकी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्योंकि रत्नत्रय के कारण उस शरीर में इतनी पवित्र आ जाती, जहाँ बैठते हैं, देखा है अपने आचार्य विद्यासागर जी को, जहाँ बैठते हैं तो लोग उसको तुरंत, जहाँ पैर धोते हैं वहाँ बचता ही नहीं कुछ। क्यों, क्योंकि रत्नत्रय पवित्र थे। तो ये आचार्य कहते हैं कि ऐसे वे रत्नत्रयधारी अब गृहस्थ स्मशान से लौटा, ये सोरसूतक किसको लगता है, जिसके पास परिग्रह होता है उसको सोरसूतक लगता है, जिसका घर का त्याग होता है उसको सोरसूतक नहीं लगता। और इसके कारण उनके वो नहीं होने के कारण वे अपने रत्नत्रयधारी अब घर नहीं लौटते, क्योंकि सिर्फ उनके पास अभी कौन सा परिग्रह, शरीर ही सिर्फ परिग्रह बचा है मुनि महाराज के पास। और ये भी उनका इसी आधार होने के कारण वह
रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है? शरीरा अतीत होने का लक्ष्य है उनका। और इसीलिए स्वामित्व का त्याग करने से निरहता आती है। स्वामित्व का त्याग जब तक, क्योंकि संसार तीन पर खड़ा है, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। लेकिन जब स्वामित्व का त्याग होता है, निरहता आती है, तब जाकर रत्नत्रय में पवित्रता आती है। और गुण के प्रति प्रीति हो तो ग्लानि नहीं आती। गुणों के प्रति जब प्रीति होती है ना, तो ग्लानि नहीं आती। तो मुनि महाराज तो ठीक है, जैसे देख लेना, माँ है तो बेटे के प्रति कितना प्रीति रहती, बहुत रहती। को कितना भी गंदगी करे वो सब निकाल दे। और दूसरे के बच्चा कोई गंदगी करे तो क्या कहते, ए उधर लेके जाओ। और अपना लड़का करता है तो ग्लानि नहीं करती, दूसरे बच्चे करे तो ग्लानि होती है। तो क्योंकि अपने बच्चे के प्रति क्या है, प्रीति है, इसके कारण। और उधर भी देख लेना, हॉस्पिटल में 7-7 घंटे 5-5 घंटे क्या चलता रहता है, चिरा फाड़ी। और वो सब निकालने के बाद हाथ डाल रहे, निकाल रहे, इधर का स्नायु उधर कर रहे, गंदगी में हाथ गया। समझ लीजिए ऐसे समय डॉक्टर ग्लानि करे तो क्या होगा? कहेगा ए चलो बाहर सब, क्या होगा? उस वक्त डॉक्टर ग्लानि को नहीं करने के कारण तो ऑपरेशन होता है। अगर उस वक्त ग्लानि करे तो क्या हो जाएगा कि नाक पकड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी गंदगी रहती है पेट में, क्या बता। एक आंतें ऐसी है कि आते में इतना अम्ल रहता है, इतनी गंदगी रहती है, वो सहन नहीं कर सकता डॉक्टर, इतनी गंदगी रहती, गंध। तो भी उसको क्या करता है, ग्लानि नहीं करते हुए ऑपरेशन करता है, तब जाकर वो क्रिया पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए अगर बीच में छोड़े जाए तो ऑपरेशन नहीं है, वो व्यक्ति सब पार्ट निकाल के रखा, सब बाहर गए तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्लानि को जीतने के कारण होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ग्लानि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग वैयावृत्ति करते ना, अभी आएगा 10 लक्षण में, निष्दिन वैया व्रत करैया, बहुत अच्छा। पूजा भी आएगी, 10 लक्षण में पूजा रहती है वो, निष्दिन वैया व्रत करैया। और प्रसंग आ जाए तो नाग पकड़ ले। हाँ, घर में कोई बीमार रहते हैं, कोई बुजुर्ग रहते हैं, तो वह क्रिया सब वही रहती है। तो ऐसी वैयावृत्ति करते समय सब समझ में आता है कि ये पूजन के समय वैयावृत्ति निषेध कर रैया, और वहाँ क्या कर रैया। जब सामने प्रसंग आएगा, कोई उल्टी करता है तो उल्टी देखकर कई लोगों को, अब वो क्या उल्टी की सेवा करेगा, वो निकालेगा क्या? वो थोड़ी निकालेगा, वो देख कर उसको उल्टी हो रही है। तो ऐसे लोग वैयाव्रत नहीं कर सकते। वैयाव्रत करने के लिए भी बहुत साधना चाहिए। गंदगी को हाथ में भी लेने वाले मुनि महाराज, क्या जिनकी संलेखना चल रही है, ऐसे मुनि महाराज का गंदगी भी कभी कभी हाथ में लेना, क्योंकि करवट नहीं बदल पाते, तो वहीं लेके करना पड़ता है, तब जाकर निर्विचिकित्सा अंग का पालन होता है। और वैयावृत्ति करने वाला ये याद रखना कि वैयावृत्ति, क्योंकि लोग सम्यक दर्शन तो कहते हैं,
लेकिन एक दूसरे को देख के ग्लानि करते हैं। एक सम्यक दृष्टि क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को देखकर ग्लानि करता। तो कहाँ का सम्यक दर्शन? जब एक दूसरे को देखकर ग्लानि हो रही है, कहाँ का सम्यक दर्शन है आपके पास? वैयावृत्ति तो दूर, व्यक्ति को देखकर क्या हो रही है? ग्लानि हो रही। तो सम्यक दर्शन कैसे रहेगा? तो इसीलिए कहा गया है कि वैयावृत करने वाला व्यक्ति, ये भी याद रखना, कहीं घर में बूढ़े लोग हैं, दादी है, दादाजी है, नाना है, नानी है, इनकी सेवा करने वाले व्यक्ति को ये नहीं समझना इनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं। आचार्य जी बता रहे थे ऐसे लोगों की वैयावृत्ति करना, वो व्यक्ति निमित्त मिला है, लेकिन हम हमारे सम्यक दर्शन की वैयावृत्ति कर रहे, ये भाव लाना। तो ये क्या हो जाएगा? आपके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि वैयावृत्ति करते समय सामने व्यक्ति निमित्त मिला है, लेकिन हम उनकी वैयावृत्ति नहीं कर रहे, हमारी सम्यक दर्शन की वैयावृत्ति हो रही। क्योंकि निर्जरा किसकी होगी? उनकी, अपनी होगी। तो अपनी कर्मों की निर्जरा होती है, इसीलिए कई महाराज लोग इतनी वैयावृत्ति संग में करते रहते, क्योंकि अंतरंग तप में आता है ये। क्या है ये? हाँ, बाह्य तप अंतरंग तप के लिए क्या होता है? विकास करवाने के लिए होता है। तो ये वैयावृत्ति करने वाला व्यक्ति निमित्त दूसरे, तो आचार्य महाराज जी कह रहे थे ये वैयावृत्ति उस व्यक्ति की हो रही, सब देख रहे, लेकिन धर्मात्मा धर्मात्मा क्या जानता है? मैं मेरे सम्यक दर्शन की वैयावृत्ति कर रहा हूँ, और ऐसे गुणों के प्रति दृष्टि होना चाहिए। इस समय उस गुणों की वो दृष्टि हो तो वैयावृत्ति आप कर सकते। अगर गुणों की ओर दृष्टि नहीं है तो वैयावृत्ति नहीं हो सकती। जैसे नाक के अभाव में मुख की शोभा नहीं, उसी तरह सम्यक दर्शन में निर्विचिकित्सा के अभाव में धर्म की क्या नहीं? शोभा नहीं है। तो इसीलिए अभ्यास जो संलेखना कर रहे श्रावक, जो श्राविका कर रही, आर्यिका मुनि महाराज कर रहे, वहाँ जाकर वैयावृत्ति क्यों करते? क्योंकि ये सब अनुभव भी मिलते हैं, और अपने को भी क्या करना है? आगे जाके संलेखना करना है, ये भाव करके करना चाहिए। और चिकित्सा ने प्रतिकार करना, निर्विचिकित्सा। तो चिकित्साकार क्या होता है? प्रतिकार करना, यानी रोग को दूर करना ही चिकित्सा है। तो आत्मा के प्रति जो हमें आस्था है, ग्लानि नहीं करते हुए क्या करना? परिचय जय आदि करते हुए निर्विचिकित्सा, ये शब्द आता है। इसीलिए कहीं व्रती लोग होते हैं, वो क्या करते? अष्टमी चतुर्दशी को क्या करते? स्नान भी नहीं करते। इसलिए नहीं करते, और कई लोग श्रृंगार भी नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि आगे जाकर हमें क्या करना है? इस मार्ग पर बढ़ना है। बिना स्नान करके देख लेना क्या होता है। एक दिन गृहस्थ उपवास 10 करेगा, लेकिन स्नान नहीं छोड़ता। लेकिन याद रखना, स्नान करना भी बहुत पावर बढ़ता है शरीर का। यानी उपवास के दिन यानी बिना स्नान करते रहना, ये भी बहुत बड़ी साधना है निर्विचिकित्सांग का। तो इसके द्वारा ज्ञात होता है कि बिना स्नान से हम कैसे रह सकते। तो ऐसे निर्विचिकित्सांग बताकर आचार्य कहते ऐसे निर्विचिकित्सांग का पालन करना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव बाहर के पदार्थ की ओर दृष्टि न देकर उसके अंतरंग रूप को ओर दृष्टि देता है, और इस अंतर्दृष्टि के कारण ही वह शरीर के ग्लानिजनक रूप से विमुख हो जाता है।
और उसी के कारण गुणों में वह प्रीति रख देता है। तो इस तरह स्वभाव तो सूचिकाएँ पूर्ण हो गया। बाकी का विषय कल पाठ करेंगे। स्वभाव तो सुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। जिनवानी बाद में पाठ करेंगे। क्या सबको पाठ करना क्या? हाँ चलो इसका बोलेंगे। जिसको जाना है कायेश्वर करके जा सकते हैं, क्योंकि जिनवानी बाद में बढ़ेंगे इसके बाद। पहला बोलेंगे। बोलो। सम्य मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्त भवत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे अद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्नत मति स्मृति संज्ञा चिंता निविबोध नित्यदंतांतरम तदनिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविधि क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वेनैक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षो निमित्तः षट्विकल्पः ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धि प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र विस्वामी विषयोभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु आयानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च सदसदोर्विशेषाद् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़े अम्बुतानयाः इति तत्वासूत्रे प्रथमा। दूसरा अध्याय। औपशमी क्षायुको भाव मिश्रश्च जीवस्य सतत मौदिक पारिणामिकौच। औपशमी क्षायिको भाव मिश्रश्च जीवस्य सतत्व मौदिक पारिणामिकौच। नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम् द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च। ज्ञानाद् ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्रे संयमाश्च। ज्ञानाद् ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्रे संयमाश्च।
गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता शिदलेशास चतुष 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 स्त्रे कैकैकट षट भेदाः गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता शिदलेशा चतुष चतुष त्रै कैकैकट षट भेदाः। क्योंकि देखो चतुष है, बाद में चतुष, बाद में चतुष, पहला श है, बाद में स है, और बाद में त्रे बोलने के बाद कै कै कक यानी कै बोलेंगे और कै क षट भेदा ऐसे बोलेंगे। जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो मुक्ताश्च समनस मनस्काः समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्तावराः संसारिणस्तस्तावराः पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतः स्थावराः पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतः स्थावराः। यहाँ वनस्पति नहीं बोलना, वनस्पतः, हाँ, क्योंकि वनस्पति नहीं बोलेंगे। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, क्योंकि द्विनेन्द्रिय बोलते ना, द्वि बोलने के बाद न इधर बोलना, द्विन्द्रिया है ना, तो क्या बोलेंगे? द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि, क्योंकि न इधर बोलने से क्या होता है, बोलने के ठीक होता है, पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यान्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां मैकैकवृद्धानि कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां मैकैकवृद्धानि। कृमि नहीं कहेंगे, क्र नहीं बोलेंगे, कृष्ण और क्रूर होता है ना, कृमि, कृमि नहीं, कृमि, हाँ, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां मैकैकवृद्धानि
संज्ञिनः समनस्काः, संज्ञिनः समनस्काः, विग्रहगतो कर्मयोगः, विग्रहगतो कर्मयोगः, अनुश्रेणी गतिः, अनुश्रेणी गतिः, अविग्रह जीवस्य, विग्रहवती च संसारिन प्राक् चतुर्व्यः, विग्रहवती च संसारिनः प्राक् चतुर्व्यः, एक समया विग्रह, एक समया विग्रह, अशब्द नहीं आना चाहिए। जब संधि करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ अशब्द नहीं है तो एक समया विग्रह। हाँ, क्योंकि अ बोलेंगे तो एक समया अविग्रह बोलेंगे, एक शब्द बढ़ेगा। वहाँ अ है लेकिन आधा है, पूर्ण नहीं है वो, तो इसलिए एक समया विग्रह, एकं द्वौ त्रीन् वा नारकः, एकं द्वौ त्रीन् वा नारकः, समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सचित शीत संवृतः शेतरा मिश्राश चैकशस तद यौनयः, सचित शीत संवृतः शेतरा मिश्राश चैकशस तद यौनयः, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, देवनारकानामुपपादः, देवनारकानामुपपादः, शेषाणां समूर्छणं, शेषाणां समूर्छणं, औदारिक वैक्रिकी काहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि, औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि। यहाँ भी आहारक नहीं बोलेंगे, काहारक, आने लगाना, काहारक। हाँ, औदारिक वैक्रिक काहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि, परम परम सूक्ष्मं, प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात्, प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात्, अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाजानि युगपदे कस्मिन् चतुर्व्यः, तदादीनि भाजानि युगपदे कस्मिन् चतुर्व्यः, निरूपभोगमन्त्यं, निरूपभोगमन्त्यं, गर्भसमुज्जनच माध्यम, गर्भसमुज्जनच माध्यम, औपादिक वैक्रिकम, औपादिकं वैक्रिकम, लब्धि प्रत्ययं च, लब्धि प्रत्ययं च, तेजस्मपि विशुद्ध शुभं विशुद्ध मव्याघाति चाहारक प्रमत संयत सेव
शुभम विशुद्धिमव्याघाति चाहारकं प्रमथ संयतस्येव नारक समूर्छनो नपुंसकानि। नपुंसक न बोलेंगे, नपुंसकानि, क्योंकि प्राय करे नपुंसक बोलते, नपुंसकानि। नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्री वेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुपर्षानुवर्त वर्ष। औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष। औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। पाठ करेंगे, हम बोलेंगे। औपशमिक्षायुको भावो मिश्रस्य जीवस्य सततमौदैक पारिणामिकौच द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा परम चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्यानि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्रे संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञानसंयता सिद्धलेशा चतुस्त्रैकैककटभेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स्वद्विविधोश्चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्मनस्काः संसारिणस्तस्स्थावराः पृथिव्याप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावराः द्वेन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतं मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यान्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समयाविग्रहः एकं द्वौ त्रीन्नावारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृताः क्षेत्रा मिश्राश्चैकशस्तद्धोनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुत्पादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रिक काहरक तेजस्कार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च निरूपभंग मंत्यम गर्भ समर्चनज माध्यम औपाधिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शिवं विशुद्धिमव्याघाति चारक संप्रत संयतस्येव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्री वेदाः औपाधिक चरमोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष इति तत्वासूत्रे द्वितीय। पहला कैसर करके बाद में जिनवानी बोलेंगे।